स्वागत है आपका आज के इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कृपया करके इसे एक बार जरूर देखना। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को हम सबसे अधिक अपना समझते हैं, जिन पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं, वही लोग अनजाने में या जानबूझकर हमें सबसे गहरी पीड़ा दे जाते हैं। ये बात सुनने में अटपटी लग सकती है, लेकिन जब समय के साथ सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है, तब मन भीतर तक टूट जाता है। ऐसा ही कुछ आने वाले अगले 5 दिनों में आपके साथ देखने को मिलने वाला है। इसलिए मेरी तो आपसे विनती है, आज की वीडियो को जरूर अंत तक देखना। मित्रों, अक्सर व्यक्ति यही सोचता है कि वो ईमानदारी से परिश्रम कर रहा है, नीयत साफ है, प्रयास पूरे हैं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहे, रास्ते में बार बार बाधाएं क्यों आ रही हैं और सफलता जैसे हाथ आते आते दूर क्यों होती जा रही है। बहुत संभव है कि इसका कारण कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके आसपास ही मौजूद हो। कई बार ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ उठता बैठता है, हंसता बोलता है, मीठी बातें करता है, भीतर ही भीतर आपके प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरा होता है। वह आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है, आपकी उन्नति से परेशान रहता है और आपकी खुशियों में भी एक अदृश्य बोझ की तरह शामिल रहता है। ये व्यक्ति कोई दूर का नहीं बल्कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है, भाई बहन, चाचा, मामा या परिवार का कोई अन्य सदस्य जो ऊपर से अपना लगता है लेकिन मन से आपके हित में नहीं सोचता। गहन अध्ययन और अनुभव ये बताते हैं कि जब जीवन में बिना स्पष्ट कारण के परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं, भाग्य बार बार साथ छोड़ता है, तो इसके पीछे केवल कर्म ही नहीं बल्कि किसी प्रकार की नकारात्मक दृष्टि या प्रभाव भी हो सकता है। कई बार यह नकारात्मकता बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से आती है। ऐसे लोग सामने तो आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर उनका उद्देश्य कुछ और होता है। यदि आपने यह अनुभव किया है कि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, फिर भी आपकी सफलता किसी अदृश्य अवरोध से टकराकर रुक जाती है, तो आपको सजग होने की आवश्यकता है। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि करीबी लोग ईर्ष्या के कारण मानसिक दबाव, नजर दोष या अन्य गलत तरीकों से आपको कमजोर करने का प्रयास करते हैं ताकि आप उनसे आगे न बढ़ सकें। समाज में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं जहां भाई ने भाई का साथ नहीं दिया, बहन ने बहन की उन्नति में बाधा डाली या सबसे करीबी व्यक्ति ने ही विश्वासघात किया। दुर्भाग्य यह है कि जब तक सच्चाई समझ में आती है तब तक बहुत कुछ नुकसान हो चुका होता है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को समझें और आंख मूंद कर किसी पर भरोसा न करें। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अचानक स्वास्थ्य का बिगड़ना, कार्यों में बार बार विफलता, मन का अस्थिर रहना, रिश्तों में बिना कारण तनाव बढ़ना या भीतर एक अजीब सी बेचैनी का बने रहना, ये संकेत इस ओर इशारा कर सकते हैं कि आपके जीवन में कोई छिपा हुआ विरोध काम कर रहा है। अक्सर हमें लगता है कि समस्या बाहर की दुनिया में है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि वह हमारे अपने घर के भीतर ही मौजूद होती है। यदि यह सब सुनकर आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या वास्तव में ऐसा संभव है, तो अनुभव और अध्ययन के आधार पर यही कहा जा सकता है कि हाँ, ऐसा होना पूरी तरह संभव है। जीवन की कई जटिल समस्याओं की जड़ें हमारे सबसे करीबी संबंधों में छिपी होती हैं। अब समय है सजग होने का, अपने जीवन को ध्यान से देखने का और यह समझने का कि आपकी राह में बाधा कौन बन रहा है। यह समझ आपके जीवन की दिशा बदल सकती है।
इसे अनदेखा करना अपने ही भविष्य व्यय को और कठिन बनाना है। इसीलिए आंखें भी खुली रखें और मन भी, क्योंकि कई बार जो सबसे अधिक अपना दिखाई देता है वही सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जब जीवन में अचानक सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगता है, घर का वातावरण बिना किसी स्पष्ट कारण के अशांत हो जाता है, तब इसकी जड़ें बहुत गहरी हो सकती हैं। कई बार जो लोग आपके सबसे निकट होते हैं वही भीतर ही भीतर आपके खिलाफ ऐसी चालें चलते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चिंता की बात यह है कि आपने उन पर इतना भरोसा किया होता है कि संदेह तक नहीं होता। उनका मोहजाल इतना गहरा होता है कि सच्चाई दिखाई ही नहीं देती। कुछ रिश्तेदार बाहर से आपकी बहुत चिंता करते हुए दिखते हैं, लेकिन भीतर उनके इरादे ठीक नहीं होते। वे आपकी उन्नति, शांति और सुख से असहज महसूस करते हैं। धीरे धीरे आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके आत्मविश्वास पर उनका प्रभाव पड़ने लगता है और आपको एहसास भी नहीं होता कि आप अदृश्य बंधनों में बंधते जा रहे हैं। कुछ मामलों में यह प्रभाव केवल मानसिक नहीं रहता, बल्कि आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच जाता है। यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन कई बार अपने ही किसी करीबी द्वारा गलत साधनों का सहारा लिया जाता है ताकि आपके जीवन में अंधकार फैलाया जा सके। इसका उद्देश्य आपकी आंतरिक शक्ति को कमजोर करना और पारिवारिक आशीर्वाद से आपको दूर करना होता है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट है, आप पूरी तरह असहाय नहीं हैं। आप पर एक विशेष कृपा बनी हुई है जिसने अब तक आपको बड़े नुकसान से बचाया है। ये कृपा भगवान हनुमान की है। उनकी शक्ति के कारण अब तक कोई गंभीर नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ पाया है। हाँ, कुछ हल्के प्रभाव अवश्य दिखते हैं। घर में तनाव, छोटी छोटी बातों पर विवाद और यह भावना कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, ये स्थितियां उसी नकारात्मक प्रयास का परिणाम हैं जो आपके जीवन की गति को रोकना चाहता है। उनका उद्देश्य आपकी प्रगति को बाधित करना और आपकी आंतरिक मजबूती को कमजोर करना है। यही कारण है कि बार बार काम अटक जाते हैं और मन में यह प्रश्न उठता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी चीजें क्यों नहीं बन पा रही हैं। अब स्वाभाविक रूप से मन में यह प्रश्न उठता है कि अगर परिस्थितियां वाकई ऐसी हैं, अगर यह सब सच है, तो इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी होता है और उसी समाधान की चर्चा के लिए हम यहाँ हैं। आगे हम यह भी समझेंगे कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है, किन संकेतों से उसकी पहचान होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी नकारात्मकता के प्रभाव से स्वयं को कैसे सुरक्षित रखा जाए। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि किन सरल उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन और घर के वातावरण में फिर से शांति और संतुलन स्थापित कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए, इस जानकारी को हल्के में न लें। इसे पूरे मन से गंभीरता के साथ समझने का प्रयास करें, क्योंकि समय रहते चेतना नहीं आई तो आगे चलकर नुकसान गहरा हो सकता है। यह पूरा विषय तभी समझ में आएगा जब आप शांत मन से, बिना डर और भ्रम के इसे सुनेंगे और समझेंगे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ शक्ति है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और सही दिशा में कदम बढ़ाने की। अब समय कुछ खास संकेत दे रहा है। आज का समय आपके जीवन में एक नए मोड़ का संकेत लेकर आया है, ऐसा परिवर्तन जिसे आप स्वयं महसूस करेंगे। संभव है आपने कभी कल्पना भी न की हो कि आपकी परिस्थितियां इस तरह बदल सकती हैं, लेकिन अब वही क्षण धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है।
आज की संध्या से लेकर अगली सुबह तक का समय विशेष रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। इस अवधि में जीवन से जुड़े कुछ ऐसे समाचार मिल सकते हैं जो आपके मन को भीतर तक स्पृहर करते हैं, रश करेंगे। ये घटनाएं न केवल आपको प्रसन्न करेंगी, बल्कि जिन लोगों ने आपके लिए अच्छा नहीं सोचा उनके लिए भी यह समय असहज करने वाला होगा। जो होने जा रहा है वह साधारण नहीं होगा, इसलिए इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस संदेश को ध्यानपूर्वक समझें और मन में विश्वास बनाए रखें। ये कोई सामान्य कथन नहीं है, बल्कि समय की एक विशेष चाल का संकेत है। हर किसी को ऐसा अवसर नहीं मिलता। आज के बाद का समय आपके रुके हुए कार्यों में गति ला सकता है। जिन लक्ष्यों के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे साकार होते दिखाई दे सकते हैं। ये बातें केवल कहने के लिए नहीं हैं, बल्कि अनुभव और अध्ययन पर आधारित हैं। समय जब बदलता है तो बिना शोर किए बदलता है, लेकिन उसका असर स्पष्ट होता है। अब यहाँ एक भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष भी समझना जरूरी है। यदि आपके मन में आस्था है, यदि आप सच्चे भाव से देवी शक्ति से जुड़े हुए हैं, तो उस भाव को अपने भीतर जागृत रखें। श्रद्धा केवल शब्दों में नहीं होती, वह मन की अवस्था होती है। जब मन स्थिर होता है और विश्वास गहरा होता है, तभी उसका प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। अक्सर व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह स्वयं कुछ ऐसी आदतें या व्यवहार कर रहा होता है जो उसकी प्रगति में अवरोध बन जाते हैं। ये बातें देखने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ इनका प्रभाव गहरा होता चला जाता है। व्यक्ति सोचता है कि वह मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से जीवन जी रहा है, फिर भी अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिल रहे। इसका कारण कई बार वही छोटी छोटी चूकें होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यदि समय रहते उन पर ध्यान दिया जाए और स्वयं को सुधारा जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। सबसे पहली बात, बिना परखे हर किसी पर भरोसा कर लेना। सरल स्वभाव वाले लोग अक्सर यही चूक करते हैं। जरूरी है कि अनुभव और समय के आधार पर ही विश्वास किया जाए। दूसरी बात, आस्था तो होती है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं संदेह भी रहता है। जब विश्वास अधूरा होता है तो उसका परिणाम भी अधूरा ही मिलता है। और तीसरी बात, वाणी और व्यवहार पर संयम का अभाव। कठोर शब्द, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, ये सब धीरे धीरे जीवन की सकारात्मकता को कम करते चले जाते हैं। यदि इन बातों पर आप गंभीरता से विचार करें और स्वयं में आवश्यक परिवर्तन लाएं, तो यकीन मानिए परिणाम भी बदलेंगे। बदलाव अचानक नहीं दिखता, लेकिन जब दिखता है तो स्थायी होता है। उस समय लोग स्वयं आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपकी परिस्थितियां बदल गईं, और तब आपको यह संतोष होगा कि आपने समय रहते सही दिशा चुनी। आज का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक संकेत है। ये संकेत आपको उस रास्ते की ओर ले जा सकता है जिसकी चाह आपने लंबे समय से अपने भीतर संजो रखी थी। अभी भी समय आपके हाथ में है, निर्णय आपको ही लेना है। डर, भ्रम और आलस्य को पीछे छोड़कर यदि आप विश्वास, संयम और जागरूकता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। जीवन में जो अवसर आता है वह बार बार नहीं आता। आज जो संकेत मिल रहे हैं वे आपको तैयार होने का संदेश दे रहे हैं। यदि आपने इसे समझ लिया तो यह समय आपके लिए उन्नति, सम्मान और स्थिरता की ओर ले जाने वाला सिद्ध हो सकता है। अब पहला कदम आपको ही उठाना है, क्योंकि दिशा मिल चुकी है। अब तक जो बातें केवल आपकी कल्पनाओं और सपनों में थीं, बड़ा घर, अच्छी गाड़ियां, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, वे सब धीरे धीरे
आपके जीवन की वास्तविकता बनने की ओर बढ़ रही हैं। इसी कारण पहले ही आपको सावधान किया गया था कि यह सूचना साधारण नहीं है। जब ये शुभ समय पूरी तरह आपके जीवन में उतरेगा तो उसका असर केवल आप तक सीमित नहीं रहेगा, आसपास का माहौल बदलता हुआ दिखाई देगा। लोग बात करेंगे, खुशियां बांटी जाएंगी और आपको लेकर ये चर्चा होगी कि किस तरह आपके भाग्य ने अचानक करवट ली। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये सौभाग्य पहचानने और संभालने का विषय है। जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। जब लक्ष्मी का अनुग्रह किसी पर होता है तो उससे अपेक्षा भी बढ़ जाती है। अब आपके कर्म, आपकी सोच और आपका व्यवहार ये तय करेगा कि ये कृपा क्षणिक रहेगी या स्थायी बनेगी। आज का समय वास्तव में एक ऐसे मोड़ का संकेत दे रहा है जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से भीतर ही भीतर करते आए हैं। आने वाले कुछ दिन असाधारण होंगे। घटनाएं इतनी तेजी से घटेंगी कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा। ऐसा लगेगा मानो जीवन की दिशा ही बदल गई हो। ये केवल भौतिक उपलब्धियों की बात नहीं है, बल्कि भीतर एक गहरा आत्मविश्वास जागने का समय है। आप स्वयं महसूस करेंगे कि अब निर्णय लेने की क्षमता पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है। यही वह अवस्था होती है जब व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। लेकिन हर बड़े परिवर्तन के साथ कुछ सावधानियां भी जुड़ी होती हैं। जब जीवन ऊपर उठने लगता है तब छिपी हुई बाधाएं भी सक्रिय होने लगती हैं। आपके जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर से आपकी प्रगति से असहज रहा है। ये कोई दूर का नहीं बल्कि आपके संपर्क में रहने वाला ही कोई व्यक्ति है। बीते समय में कई बार आपने देखा होगा कि मेहनत के बावजूद परिणाम रुक जाते हैं, बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं या मन बिना कारण भारी रहने लगता है। ये सब संयोग मात्र नहीं होते। जब किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का समय आता है तो नकारात्मक प्रभावों का अंत भी उसी समय होने लगता है। अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जिस शक्ति ने आपको इस समय तक संभद्र में आल कर रखा है वही आगे भी मार्गदर्शन करेगी। आवश्यकता केवल इतनी है कि आप सजग रहें, सही आचरण अपनाएं और अपने भीतर संतुलन बनाए रखें। जैसे जैसे आपकी सोच स्पष्ट होगी वैसे वैसे वे बाधाएं स्वयं ही कमजोर पड़ती जाएंगी। बार बार नींद का टूटना, मन का बिना कारण विचलित रहना, कार्यों में एकाग्रता का अभाव, ये सब केवल थकान के लक्षण नहीं होते। कई बार यह उस मानसिक दबाव का परिणाम होते हैं जो लंबे समय से भीतर जमा हो रहा होता है। जब वातावरण शुद्ध नहीं होता तब सकारात्मक शक्तियां भी पूरी तरह कार्य नहीं कर पाती। यही कारण है कि जीवन में अभाव और तनाव बने रहते हैं। लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं है। समय आपको चेतावनी नहीं बल्कि अवसर दे रहा है। ये अवसर है आत्मनिरीक्षण का, ये देखने का कि कहाँ चूक हुई, किस बात को अनदेखा किया गया और किन आदतों ने धीरे धीरे रास्ता कठिन बनाया। जीवन में उपेक्षा, जल्दबाजी और अहंकार, ये तीन बातें अक्सर प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट बनती हैं। जब व्यक्ति इन्हें पहचान लेता है तभी परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत होती है। अब निर्णय आपके हाथ में है। यह समय है सजग होने का, अपने भीतर झांकने का और दिशा सुधारने का। यदि आपने इस संकेत को समझ लिया तो आने वाला समय आपके लिए स्थिरता, सम्मान और संतुलन लेकर आएगा। जीवन बार बार अवसर नहीं देता, लेकिन जब देता है तो स्पष्ट संकेतों के साथ देता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस संकेत को समझकर आगे बढ़ते हैं या फिर उसे अनदेखा कर देते हैं।
जब तक कुछ वस्तुएं आपके जीवन से जुड़ी रहती हैं, तब तक परिस्थितियां संतुलन में बनी रहती हैं। जैसे ही वे वस्तुएं आपके हाथ से निकलती हैं, उसी क्षण से तंगी, रुकावटें और विशेष रूप से आर्थिक दबाव बढ़ने लगता है। इसीलिए जीवन में कुछ बातों को लेकर सजग रहना बहुत आवश्यक है। ऐसी 3 चीजें होती हैं जिन्हें किसी भी स्थिति में किसी और को नहीं देना चाहिए। पहली बात झाड़ू को लेकर है। कई बार पर्व त्योहारों पर या सामान्य दिनों में भी कोई परिचित या रिश्तेदार झाड़ू मांग लेता है। झाड़ू छोटी हो या बड़ी, वह केवल सफाई का साधन नहीं मानी जाती, बल्कि उसे लक्ष्मी तत्व से जोड़ा गया है। यदि झाड़ू किसी को दे दी जाए तो उससे घर की स्थिरता और सौभाग्य प्रभावित होता है। इसीलिए चाहे कितनी ही निकटता क्यों न हो, इस विषय में साफ मना करना ही उचित होता है। यह कोई असहयोग नहीं, बल्कि अपने घर के संतुलन की रक्षा करना है। दूसरी बात उन वस्तुओं की है जो आप स्वयं उपयोग करते हैं, जैसे जूते, चप्पल, कपड़े या दैनिक जीवन में प्रयुक्त कोई भी सामान। जब कोई वस्तु आपके शरीर और आपकी दिनचर्या से जुड़ जाती है, तो वह केवल वस्तु नहीं रहती, बल्कि आपके प्रभाव से जुड़ जाती है। ऐसी वस्तुओं को आगे देना कई बार आपके जीवन की गति को बाधित करता है। इसलिए जब भी कोई सामान घर से बाहर निकालना हो, विशेषकर जो आपके उपयोग में आ चुका हो, उसे किसी को देना उचित नहीं माना जाता। ये छोटी सी सावधानी बड़े संकट से बचा सकती है। तीसरी बात समय और धन को लेकर है। विशेष रूप से संध्या के समय यदि कोई आपसे धन की सहायता मांगता है, तो उस समय सीधे पैसे देना शुभ नहीं माना जाता। संध्या का समय संतुलन और शांति का होता है। उस समय यदि सहायता करनी हो तो प्रार्थना, दीप प्रज्वलन या मन से की गई कामना अधिक प्रभावी होती है। साथ ही घर की साफ सफाई पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। यह केवल बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि मन और वातावरण की स्पष्टता से जुड़ी होती है। जब घर अस्त व्यस्त होता है, तो विचार भी उलझे रहते हैं और निर्णय कमजोर पड़ते हैं। अब यदि आगे के समय की बात करें, तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। जिस यश और स्थिरता की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके संकेत बनने लगे हैं। ये वह समय है जब परिश्रम का फल मिलना शुरू होता है। परिवार का सहयोग बढ़ेगा और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। कोई नया अवसर भी सामने आ सकता है जो आपके लिए आगे का मार्ग खोल दे। इस दौरान यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अपने कार्यों को बहुत अधिक प्रचारित न करें। जो काम शांति और गोपनीयता में किए जाते हैं, वे अधिक स्थायी होते हैं। संतान पक्ष से संतोषजनक समाचार मिल सकता है और किसी यात्रा के योग भी बनते दिखाई देते हैं, जो लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन इन सबके साथ एक बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी, समय का सही उपयोग। यदि यह समय व्यर्थ की गतिविधियों में निकल गया, तो अवसर हाथ से फिसल सकता है। काम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाना होगा। केवल मौज मस्ती में समय लगाने से जीवन आगे नहीं बढ़ता और केवल परिश्रम में डूबे रहने से भी थकान आती है। सही निर्णय वही है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। आने वाले कुछ दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावना है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपनी दिशा स्पष्ट रखें। दूसरों के साथ बहते रहने के बजाय यदि आप अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी पहचान स्वयं बनती है। चाहे कार्यक्षेत्र कोई भी हो, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा या कोई अन्य क्षेत्र, यह समय आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है, लेकिन केवल प्रार्थना से नहीं,
बल्कि निरंतर प्रयास से। जब कर्म और दिशा एक साथ चलते हैं तभी समय भी अनुकूल बनता है और परिणाम स्थायी होते हैं। इस समय भगवान शनिदेव की विशेष दृष्टि आपके जीवन पर बन रही है। शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा धीरे धीरे लेकिन स्थायी परिवर्तन लेकर आता है। ये सच है कि इस समय उनके प्रभाव से आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को लेकर सुधार के संकेत बन रहे हैं, लेकिन इसे किसी चमत्कार या अचानक मिले उपहार की तरह नहीं देखना चाहिए। ये वह समय है जब आपकी मेहनत का सही मूल्य मिलने की प्रक्रिया शुरू होती है। चाहे आप नौकरी में हो, व्यापार में हो या किसी और क्षेत्र में सक्रिय हो, अगर आप पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ काम करेंगे तो लाभ के रास्ते खुलते दिखाई देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, शनिदेव कभी शॉर्टकट का साथ नहीं देते। वे कर्म प्रधान देव हैं। जो जैसा करता है वैसा ही फल उन्हें प्राप्त होता है। इसीलिए यह समय आपके लिए सुनहरा अवसर है, लेकिन तभी जब आप आलस्य छोड़कर अपने काम पर पूरा ध्यान लगाएं। अगर आपने इस अवसर को समझ लिया और सही दिशा में प्रयास किया तो यह समय आपके जीवन में स्थिरता, सम्मान और संतुलन लेकर आएगा। अब ग्रहों की स्थिति की बात करें तो लंबे समय बाद ऐसा योग बन रहा है जब शनिदेव का प्रभाव निर्णायक भूमिका निभाता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे न किसी के पक्ष में झुकते हैं और न किसी के साथ अन्याय करते हैं। जिन लोगों ने बीते समय में कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्म नहीं छोड़े, नियमों का पालन किया और गलत रास्तों से दूरी बनाए रखी, उनके लिए यह समय राहत देने वाला हो सकता है। परिवर्तन बड़ा होगा, लेकिन वह दिखावे वाला नहीं होगा, बल्कि जीवन की जड़ों को मजबूत करने वाला होगा। इस समय आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वह केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा। आपके सोचने समझने के तरीके में भी स्थिरता आएगी। आप अपने फैसलों को लेकर ज़्यादा स्पष्ट होंगे। यही वह स्थिति होती है जहां से वास्तविक उन्नति शुरू होती है। इसीलिए इस पूरे समय को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। जो लोग धैर्य रखेंगे और पूरे मन से अपने काम में लगे रहेंगे, वही इसका सही लाभ उठा पाएंगे। अब आगे बात करें तो ग्रहों की चाल ये संकेत देती है कि आपके प्रयासों से जुड़ा एक अच्छा योग बन रहा है। ये योग धन, सम्मान और जिम्मेदारी तीनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होता है, परिश्रम, अनुशासन और संयम। अगर आपने बीते समय में गलत फैसले लिए हैं तो अब उन्हें सुधारने का अवसर भी मिल रहा है। शनिदेव का यही स्वभाव है, वे दंड भी देते हैं और सुधार का मौका भी। भगवान विष्णु और महादेव की कृपा का अर्थ यह नहीं होता कि सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। इसका अर्थ यह होता है कि आपको सही दिशा दिखाई जाएगी, रास्ता साफ किया जाएगा, लेकिन चलना आपको स्वयं होगा। आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। कुछ लोग आपकी प्रगति से असहज भी होंगे, लेकिन यह स्वाभाविक है। हर व्यक्ति का काम अलग अलग होता है। किसी का काम जलना है, किसी का काम आगे बढ़ना। यह समय अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन अवसर वही देख पाता है जिसकी दृष्टि स्पष्ट होती है। इसीलिए जल्दबाजी, दिखावा और अहंकार से दूरी बनाए रखें। अपने काम को गंभीरता से करें, समय की कद्र करें और कर्म पर भरोसा रखें। यही शनिदेव का मार्ग है और यही इस समय की सबसे बड़ी सीख भी। अगर कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, तो ये समय आपको आत्ममंथन करने का अवसर दे रहा है। ये समझने का समय है कि अब तक क्या सही था और क्या नहीं। जो सुधार आप अब करेंगे उसका फल आगे चलकर अवश्य मिलेगा।
आने वाले समय में आपकी कई पुरानी परेशानियों का समाधान निकल सकता है और जीवन पहले से अधिक संतुलित और स्थिर दिखाई दे सकता है। इसलिए इस समय को हल्के में न लें। यह न तो डरने का समय है और न ही अति उत्साह का। ये समय है संयम, मेहनत और सही निर्णय का। अगर आपने ये तीनों बातें पकड़ ली तो शनिदेव की कृपा आपके साथ स्थायी रूप से बनी रह सकती है और आपका जीवन धीरे धीरे एक मजबूत दिशा में आगे बढ़ेगा। अब एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जिस समय की आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, जो भीतर ही भीतर आपके विरुद्ध खड़े थे, वे अब स्वयं असहज महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अचानक चमत्कार हो जाएगा, बल्कि स्थिति यह बनेगी कि आपके भीतर का आत्मविश्वास और आपकी स्थिरता उन्हें छोटी लगने लगेगी। ये समय आपके लिए राहत का समय है। जीवन में जो संघर्ष, अपमान या अवरोध आपने झेले हैं, उनका हिसाब अब प्रकृति अपने ढंग से करने जा रही है। शनिदेव का यही स्वभाव है, वे शोर नहीं करते लेकिन न्याय अवश्य करते हैं। जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें अपने कर्मों का फल स्वयं ही समझ में आने लगेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। बहुत लोग पूछते हैं कि जब समय अनुकूल होता है तो क्या कुछ विशेष करना चाहिए। उत्तर यह है कि हाँ, लेकिन बहुत दिखावे के साथ नहीं। आज का दिन संकेत देता है कि यदि आप मन से शांत होकर अनुशासन और श्रद्धा के साथ कुछ सरल आचरण अपनाएं तो उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देता है। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। सूर्योदय से पहले उठना, कुछ क्षण शांत बैठना और मन ही मन अपने आराध्य का स्मरण करना, यही पहला कदम है। किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना भाव रखें कि मेरे जीवन में जो रुकावटें हैं वे दूर हों और मुझे सही निर्णय की शक्ति मिले। इसके बाद स्वच्छ जल से शिव का स्मरण करें। मंत्रों की संख्या से अधिक भाव की शुद्धता मायने रखती है। जब मन स्थिर होता है तभी प्रार्थना प्रभावी होती है। माता शक्ति की आराधना का अर्थ भी यही है कि आप अपने भीतर साहस और संयम जगाएं। लाल रंग, पुष्प या प्रतीक केवल माध्यम हैं। वास्तविक पूजा तब होती है जब आप अपने व्यवहार में धैर्य, करुणा और अनुशासन लाते हैं। जिन घरों में बार बार तनाव या अशांति रहती है, वहां सबसे पहले वाणी और व्यवहार को शुद्ध करना आवश्यक होता है। यही सबसे बड़ा उपाय है। संध्या के समय एक दीपक जलाना, घर में थोड़ी शांति बनाए रखना और अनावश्यक चर्चा से बचना, ये अपने आप में बहुत प्रभावी होता है। इससे मन भी स्थिर रहता है और वातावरण भी। जो लोग आर्थिक या मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, उनके लिए यह समय संयम का है, जल्दबाजी का नहीं। यदि रिश्तों में तनाव है तो आज का संदेश यही है कि टकराव नहीं, समझ का रास्ता चुनें। शिव पार्वती का स्मरण हमें यही सिखाता है कि संतुलन और धैर्य से ही संबंध टिकते हैं। बड़े बड़े उपायों से अधिक प्रभाव इस बात का होता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया और अपने शब्दों को कैसे नियंत्रित करते हैं। नकारात्मकता को हटाने का सबसे सरल तरीका है अपने काम को ईमानदारी से करना और दूसरों के प्रति दुर्भावना न रखना। जब आप स्वयं भीतर से साफ होते हैं तो बाहरी बाधाएं अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। यही असली सुरक्षा है। आज का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि ये आपको चेतावनी नहीं बल्कि अवसर दे रहा है। अवसर अपने व्यवहार को सुधारने का, अपनी दिशा को स्पष्ट करने का और अपने जीवन को संतुलन की ओर ले जाने का। माता शक्ति और महादेव दोनों का सार यही है। भाव, संयम और सही कर्म
अगर आप आज से इन बातों को अपनाते हैं तो बदलाव अचानक नहीं लेकिन स्थायी रूप से आएगा। जो रास्ते बंद लगते थे उनमें धीरे धीरे गति आएगी और जिन लोगों ने आपको अनदेखा किया था वे स्वयं आपके धैर्य और स्थिरता को समझने लगेंगे। याद रखिए, ईश्वर को दिखावे की नहीं, सच्चे भाव और सही कर्म की आवश्यकता होती है। आज